फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ और यस बैंक के काउंटर पे आ गई है। क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स के बाद अब इकरा ने भी यस बैंक के जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोरोइंग्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया है और सभी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग्स को उन्होंने स्टेबल कर दिया है। देखिए, यस बैंक ने वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए थे 10 और 15 साल के टेन्योर के। और जैसे कि आपको पता है कि सारे बैंकों के पास एक बेसिक कैपिटल होता है वाया टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स। तो इन तीनों प्रकार के जो बॉन्ड्स की जो रेटिंग है वो इकरा ने स्टेबल कर दी है। पहले ये क्या थी, सारी इंस्ट्रूमेंट जो थे वो वॉच लिस्ट में थे। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है। अभी हम लोग आगे के पोर्शन में ये एनालाइज करेंगे कि इसका यस बैंक पे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों, यस बैंक ने जो 50,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए थे उसका तो इम्पैक्ट प्राइस में आ ही गया है। कामत कमेटी की रिपोर्ट का क्या इसके प्राइस पे इम्पैक्ट होगा, जो मोरेटोरियम पे एससी का डिसीजन आता है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों का, और अभी जो सेबी के न्यू ट्रेडिंग के नॉर्म्स आए हैं, इन सारी चीज़ों का जो हम अवलोकन है वीडियो के आगे के पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बुल भाइयों को बधाई दे दूं कि बहुत दिनों बाद उन्हें एक बहुत ही बुलिश मूव यस बैंक के काउंटर पे मिला। और यस बैंक ने जो एक सर्किट की ओपनिंग दी 14 रुपये 55 पैसे की एनएससी पे और 14 रुपये 61 पैसे की बीएससी पे। दोस्तों, एक छोटा सा कंसर्न ये था कि देखिए, पहले जब सर्किट लगता था तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था। अभी आपने देखा होगा कि फ्राइडे का जो वॉल्यूम था सिर्फ 17 करोड़ का था और नॉर्मल वे में ये वॉल्यूम जो है 8-9 करोड़ का चल रहा था। डिलीवरी परसेंट हालांकि काफ़ी अच्छा है 47% का, और ये जो डिलीवरी का वॉल्यूम था वो करीब 8 करोड़ 25 लाख था। दोस्तों, मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो सेबी के नए नॉर्म आए हैं, आपने देखा होगा कि ओवरऑल मार्केट में ही वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो आपको किसी भी सर्किट की पोजीशन को अगर एक्स्ट्रापोलेट करना हो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सर्किट लगा है वो कितने वॉल्यूम से लगा है। तो फ्राइडे का जो वॉल्यूम का लेवल था वो उतना कन्विंसिंग नहीं है। सो मंडे के सेशन में वी हैव टू कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड इन द सेंस कि हमें पहले ये देखना है कि एसजीएस निफ्टी का रुख क्या होता है। देखिए, अगर आज के हिसाब से जाएं तो एसजीएस निफ्टी जो है वो एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है 55 पॉइंट का मंडे के सेशन के लिए। हालांकि डाउ ने 131 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग दी है, लेकिन एचजीएक्स निफ्टी का जो रुख है वो 55 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। सो हमें एक्चुअल मंडे मॉर्निंग को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को जब डाउ फ्यूचर की ओपनिंग होती है उससे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो रुख है वो साफ़ होता है। ताइवान का मार्केट, कॉस्पी का है, निकाई, सारी चीज़ों को देख के हमें एक एग्जैक्ट ट्रेंड पता चलेगा। दोस्तों, मैंने वीडियो के एंड में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की है। अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, धनमंत्रा चैनल पे मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि मेरा काम है आपको एक करेक्ट न्यूज़ देना और एक करेक्ट एनालिसिस देना। बाकी ये आप पे डिपेंड है कि आप उसको हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी की तरह रीड करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंकिंग जो सेक्टर है वो तो देखिए एक स्ट्रेस से चल ही रहा है। देखिए, बैंक का क्या काम होता है? बैंक का काम होता है आपसे पैसे लेना, उस पर ब्याज देना और आगे लोन देना और उस पर ब्याज लेना। और आपने देखा होगा कि अगर आपको बैंक 5% देता है और 7% पे लोन आगे बढ़ा देता है तो बैंक को जो एनरिम होता है 2% का, वो 2% मार्जिन आता है। उसके बाद उनके खर्चे होते हैं वेरियस। लेकिन आपने कभी देखा होगा, सोचा भी है कितना बड़ा रिस्क बैंक लेती है? देखिए, 2% के लिए पूरा पैसा ही अगर बैंक का डूब जाए तो देखिए, कोविड की सिचुएशन में आरबीआई ने काफ़ी राहत दी है कि आपको अभी एनपीए जो मोरेटोरियम चल रहा है और उस समय उस दौरान के जो पैसे नहीं आ रहे हैं वो आपको अभी एनपीए में दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि जब देखिए, जब एनपीए में दिखते हैं तो उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और जब आप प्रोविजनिंग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आता है, आपके कैपिटल पे दिखने लगता है। लेकिन अगर आप इन एक्चुअलिटी बात करें तो बैंकों के पास पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं।
एक्चुअल में तो बैंक के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है सारी बैंकों की। हाँ, आपको एनपीए नहीं दिखेगा, लेकिन आपको बीमारी दिख नहीं रही, लेकिन बीमारी है तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जितने भी बैंकिंग काउंटर हैं उन पे अभी शॉर्ट टर्म में यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल, इन द सेंस कि आपको बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है। देखिए, अभी कामत कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, कई लोग इस पे मैं वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखिए, बेसिक कामत कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि बैंकों को अब लोन क्या है रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि या तो बैंक लोन का टेन्योर बढ़ा दें या इंटरेस्ट रेट कम कर दें, सो दैट जो बोरोवर्स हैं उनको आप थोड़ा और समय दे दें, तब तक कोविड की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और आपको उन लोन को एनपीए के उसमें नहीं डालना पड़ेगा। तो लोन की स्ट्रक्चरिंग देखिए बैंक अपने आप भी करती हैं, लेकिन पहले घपलेबाजी बड़ी होती थी, क्योंकि बैंक की जो इंटीग्रिटी थी वो डाउट में आ जाती थी, क्योंकि कई लोग अपने विम्स और फैंसीज पे लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करते थे, कई लोग घूस ले लेते थे और जो खराब पार्टियां हैं उनकी भी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कर देते थे। तो कामत कमेटी ने एक गाइडलाइन सेट करी है। उन्होंने जितने भी इंडियन इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सभी को डिफरेंट सेक्टर में बांध दिया है और सभी के लिए उन्होंने इम्पॉर्टेंट रेशियोज डिसाइड किए हैं और उन्हीं रेशियो के आधार पे एक गाइडलाइन सेट कर दी गई है जिसके आधार पर बैंकों को ये लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो उस पर मैं आपको जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली कामत कमेटी कहती क्या है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि जो सेबी के नए नॉर्म्स थे प्लेजिंग के और मार्जिन ट्रेडिंग के, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है 15 सितंबर से होगा। तो आप ये देखेंगे मंडे और ट्यूसडे के सेशन में काफ़ी जो है वॉल्यूम आपको ड्राई होता हुआ दिख जाएगा। देखिए, वॉल्यूम तो पहले से भी ड्राई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मंडे और ट्यूसडे से और भी वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा, क्योंकि नए खरीदार जो इंट्रा डे ट्रेडिंग में भी आते हैं वो भी आपको कम दिखेंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी कम मार्जिन मिलेगा ट्रेड होने के लिए। सो दोस्तों, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए, बुलिश ट्रेंड तो यस बैंक के काउंटर पे है ही, और अभी मैं आपको ये एनालाइज करूँगा कि आपको मंडे के काउंटर पे किस प्रकार के किस लेवल का ध्यान रखना है। सो दोस्तों, लेट अस प्रे कि मंडे को निफ्टी जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग में खुले, और अगर यस बैंक का काउंटर आपको सर्किट पे खुलता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्किट पे वॉल्यूम कितने कितने लोग कतार में खड़े हैं। उसके आधार पे मेरी तो एडवाइस आपको यही रहेगी कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म में शेयर लिए हैं फ्राइडे के दिन, वो एक बार इसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लें और नीचे के लेवल पे फिर एंट्री करने की सोच सकते हैं। देखिए, नीचे के लेवल पे आपको सबसे पहले 14 रुपये 35 पैसे का लेवल देखना है, और इसके नीचे अगर जाता है शेयर, वैसे जाना तो नहीं चाहिए, पर देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बाज़ार पे भी डिपेंडेंट होती हैं। तो आपको आगे के लेवल जो देखने पड़ेंगे वो 14.15 और 14.5 का लेवल है। ऊपर के साइड में आपको 14 रुपये 65 पैसे का लेवल वॉच करना है, उसके बाद 14.75 और 14.95 का लेवल। देखिए, किसी भी डिसाइसिव अप ट्रेंड के लिए हमें ये देखना है कि मंडे के सेशन में कम से कम 25 से 30 करोड़ का तो वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले के वीडियो में भी हमने बताया है कि जो 16 रुपये का लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर की क्लोजिंग यस बैंक को ऊपर की दिशा में काफ़ी समय के लिए ले जाएगी, और अगर 17 रुपये 5 पैसे की क्लोजिंग होती है तो एक डिसाइसिव अप ट्रेंड इस काउंटर पे आएगा। दोस्तों, कोई भी रिकवरी की अच्छी न्यूज़ अगर जी ग्रुप से या सीसीडी काउंटर से आती है तो वो आइसिंग ऑन द केक होगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।